5 सीटों का वो गठबंधन से मांगने का काम कर रहे हैं। वो आपको जानकारी मिल जाएगी समय आने पर, उस की जानकारी आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम जो कि लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा हुआ है। जी हां, खास मुद्दे की बात कर रहे हैं तो खास मुद्दे की शुरुआत मैं फिलहाल करूंगी आज राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह को लेकर। जी हाँ, चौधरी अजीत सिंह अब यू टर्न मार सकते हैं और यू टर्न क्यों नहीं मारेंगे भाई, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत जो हुआ है। पहले ये कहा गया था कि शायद उन पर मेहरबान हो जाएंगे बुआ और बबुआ, लेकिन अब मेहरबानी की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। बीते दिनों सपा बसपा ने गठबंधन का ऐलान औपचारिक तौर पे कर दिया। 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी दोनों सीटें और इसमें से 2 सीटें कही जा रही हैं निषाद पार्टी और पीस पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं। 2 सीटें तो वैसे ही रायबरेली और अमेठी के लिए छोड़ दी गई है, वहां से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। वैसे में मुखिया जो है RLD के चौधरी अजीत सिंह, उनका पारा जो है गर्म हो रहा है और ऐसे में पूरे संकेत नजर आ रहे हैं कि अजीत सिंह जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और वैसे भी कांग्रेस के साथ अजीत सिंह पहले भी गठबंधन का हिस्सा रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। और ऐसे में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है RLD का खासा दबदबा कहा जाता है और इस बार जो बाई इलेक्शन हुए थे कैराना में लोकसभा सीट को लेकर, वहां से तबस्सुम हसन जो वर्तमान सांसद हैं वो RLD की ही उम्मीदवार हैं और उनको समर्थन मिला था बसपा और बसपा से और उन्हीं के समर्थन से RLD जो है यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन ऐसे में RLD को ये आशा थी कि बुआ बबुआ उनको उनके हिसाब से सीटें देंगे, लेकिन मायावती जो है वो अपने टस से मस्त होने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है। उनका साफ साफ ये कहना है कि वो 2 सीटों से ज्यादा RLD को नहीं देंगी और ऐसे में RLD जो डिमांड कर रहा था वो 5 सीटों की डिमांड कर रहा था, लेकिन मायावती ने कहा सिर्फ 2 सीटें देंगे। और ऐसे में आपको बता दूं कि सीटें भी कहीं ना कहीं लगभग तय हो गई हैं सपा और बसपा में, सिर्फ इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बिल्कुल अभी होने में समय लग सकता है, क्योंकि जब बीती 12 जनवरी को मायावती और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में तो मायावती से पूछा गया था किन सीटों को लेकर बात हुई है, किन सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, किन सीटों पर आप अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो उन्होंने कहा था धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको हर बात की जानकारी दे दी जाएगी। ऐसे में मायावती की भी सीट को लेकर अब आकलन सामने आने लगे हैं कि मायावती गौतम बुद्ध नगर जो उनका इलाका कहा जाता है उसकी जो सीट है उस सीट से वो चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वो सीट जो है किसी और के खाते में जाएगी, यानी बसपा में ही कोई और उम्मीदवार है जो उनकी सीट से चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा नगीना सीट से भी उनकी उम्मीदवारी कही जा रही है, सहारनपुर से भी उनकी उम्मीदवारी कही जा रही है, यानी कुल मिलाकर भी सस्पेंस बरकरार है। और वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गठबंधन को लेकर जो अभी जो सीटों का जो खाका अभी फिलहाल जो औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ जो संभावनाएं सामने आ रही है उसको लेकर ये लग रहा है कि मायावती जो है अखिलेश को अपने आगे झुकाने में पूरी तरह से कामयाब हो गई, क्योंकि उन्होंने उन सीटों पर दाव खेला है जहां पर सपा अगर अकेले रहती तो शायद उसका ज्यादा वर्चस्व रहता, लेकिन मायावती के आगे उसने घुटने टेके हैं। और ऐसे में आपको बता दूं मैं कि मेरठ, हापुड़ और बिजनौर में 1 सीट खाली सपा को मिलेगी और जो बाकी जो सीटें बचेंगी उस पर बसपा उम्मीदवार खड़े होंगे और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर भी BSP ले सकती है, ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं 25 साल बाद, लगभग 25 साल बाद गेस्ट हाउस कांड के बाद BSP और SP का ऐलान हुआ है। 25 साल पहले कांशीराम जो कि बसपा के मुखिया थे, संस्थापक थे, उनसे मुलायम सिंह का बाई इलेक्शन में दोस्ती हुई थी और उन्होंने ही कहीं ना कहीं मुलायम सिंह को बोला था कि आप नई पार्टी का गठन करिए। हालांकि दोस्ती में दरार बहुत जल्दी आ गई थी और ऐसे में अब लगभग 25 साल बाद अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आए हैं। अब देखना होगा साथ कितना बरकरार रहता है, लेकिन सीटों को लेकर मायावती जो है वो अपनी सुप्रीम गिरी या कहते हैं कि तानाशाही रवैया या शहंशाह या जो भी है वो अपने आप को सर्वोच्च मानती हैं, क्योंकि देखा जाए तो मायावती जो है वो अखिलेश यादव से बहुत परिपक्व हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका सम्मान करते हुए अखिलेश यादव को झुकना पड़ेगा। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली अखिलेश यादव ने कि अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए अगर उन्हें 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो मायावती के लिए हटने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाई उनका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर जाता है। 2022 में वहां पे फिर से इलेक्शन होंगे विधानसभा के, ऐसे में उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव सीट से उस राज्य से, माफी चाहूंगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये अखिलेश यादव को मायावती का साथ चाहिए ही चाहिए। और जब ये पूछा भी गया था मायावती से कि गठबंधन कितने दिनों का मेहमान है, सिर्फ लोकसभा का मेहमान है या फिर बहुत लंबा चलने वाला, तो मायावती ने तपाक से आंसर किया था, जवाब दिया था भाई बहुत लंबा चलने वाला है ये गठबंधन और आगे तक चलता रहेगा, आगे तक बरकरार रहेगा। देखिए अब बातें तो बहुत सी होती हैं, ये भी कहा गया कि 23 साल पहले जब सपा बसपा का गठबंधन ब्रेक हुआ था तो किसी को भी आशंका नहीं थी कि मायावती और अखिलेश जो है एक साथ आ जाएंगे, लेकिन आ गए वो दोनों। तो ऐसे में
अब एसपी बीएसपी का ऐलान हो गया है। अब ऐसे में जो गठबंधन में जो उनके साथ आने वाली थी उनको कहीं ना कहीं निराशा हासिल हुई है। पीस पार्टी निषाद को, जो निषाद पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं जो है 2 सीटें मिल सकती हैं, बंटवारा हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चौधरी अजीत सिंह के हाथ फिलहाल एक झुंझुना ही लगा और कुछ नहीं लगा। उम्मीद तो उनको बहुत थी, उनको ये लगा कि बाई इलेक्शन में भाई सपा बसपा ने साथ दे दिया है तो उनके उम्मीदवार को बहुत अच्छा फायदा होगा। लेकिन कुल मिलाकर ढाक के 3 पात कोई भी फायदा हुआ ही नहीं उनको। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चौधरी अजीत सिंह का पार्टी का क्या भविष्य होगा, क्योंकि 2014 में तो उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। उनके बेटे चुनाव लड़े थे, उनको भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे में क्या करेंगे अब, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह का अब जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ हो सकता है। कांग्रेस ने इसी बीच ऐलान कर दिया कि 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि उनको कम आंकने की गलती विरोधी पार्टियां बिल्कुल कतई ना करें। और ऐसे में जिस तरह से 2014 का जो रेशियो रहा है, सपा भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बीएसपी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और बाकी पार्टियां भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। सारे जो एक मोदी लहर थी उसमें कहीं ना कहीं सारी पार्टियां फुर्र से उड़ गई। लेकिन अब 2019 में 2014 की अपेक्षा 2019 में बड़ा अंतर है। लेकिन हाँ, बीजेपी को भी कम नहीं आंकना होगा। बीजेपी सभी पार्टियों की रणनीति को एकदम परख रही है। उसके बाद वो वहां पर कोटे को लेकर कोई दाव चल सकती है। इसमें दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी और एससी को लेकर दाव खेल सकती है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में सपा बसपा को जोरदार झटका लग सकता है। और शिवपाल सिंह यादव पर जो मायावती का कटाक्ष है, यानी राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। और चौधरी अजीत सिंह का नाराज होना, भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व है, भले ही उनका एक कुनबे तक ही वर्चस्व है, लेकिन उनको भी कम आंकना बसपा के लिए भारी पड़ सकता है। 2 सीटें वो मांग रहे थे। लेकिन मायावती ने किस तरह से आकर दिखाई, उन्होंने कहा कि 5 सीटें तो हम नहीं देंगे, 2 सीटों पर आपको मानना है तो मानिए। क्योंकि अभी जब दिल्ली में सपा बसपा का मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली में मीटिंग हुई थी दोनों की, उसमें बात लगभग तय हो गई थी कि 38 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और वही क्लियर कंडीशन सामने भी आई कि आप दोनों पार्टियां 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरएलडी से जो मायावती की जो वो एक ट्यूनिंग है जो नहीं बैठ पाई, वो सीटें जो हैं वो बहुत अहम सीटें हैं। बागपत है, अमरोहा है, हाथरस है, मुजफ्फरनगर है, मथुरा है। यहाँ पर आरएलडी ने उम्मीदवारी तय की थी कि भाई गठबंधन का अगर हम हिस्सा होते हैं तो हमें ये सीटें चाहिए, हम इस सीट से पीछे नहीं हटेंगे, हमें इन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दें क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा वर्चस्व है। लेकिन मायावती ने कहा कि आपका वर्चस्व होगा लेकिन हम आपको सिर्फ 2 सीटें देंगे। और ऐसे में जिस तरह से मायावती और आरएलडी के बीच नहीं बनी और अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कर सके। भाई अखिलेश यादव क्यों कुछ करेंगे, भाई उनको मायावती का सहारा चाहिए। उन्हें पता है कि बिना मायावती को नाराज करके भी वो अपनी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बना पाएंगे। और ऐसे में कुल मिलाकर साफ साबित हो रहा है कि जिस तरह से मायावती के आगे झुक रहे हैं अखिलेश यादव, वो हो सकता है वैसे भी इसमें एक सकारात्मक ही देखा जाए तो कुएं में अगर बाल्टी डाली जाती है तो बाल्टी पहले इंसान झुकता है, बाल्टी खाली जाती है लेकिन भरकर बाहर आती है। यानी कि झुकना अगर आपके लिए फायदेमंद है तो फिर ये क्या बुरा है। यानी कि अखिलेश यादव बिल्कुल सटीक जो है उनका निशाना सटीक, वो वोट में कितना तब्दील होगा, कितनी सीटों में तब्दील होगा वो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो उन्होंने सोचा समझा है अब वो उसमें कितने सफल होते हैं ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर मायावती के आगे झुकना कह लीजिए, मायावती का साथ पाने के लिए अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ जाए तो क्या गलत है। तो वो इस सोच पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उनकी कई पार्टी के नेता हैं, उनके एक समधी हैं जिनका नाम हरिओम यादव है, जो कि फिरोजाबाद की एक सीट से विधायक हैं। तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं जो है गुस्सा जो है निकल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सपा बसपा का गठबंधन काम नहीं करेगा और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती के सामने घुटने टेकते रहेंगे जब तक ही गठबंधन चलेगा, नहीं तो गठबंधन चलने वाला है नहीं। ऐसे में अब कुल मिलाकर सपा बसपा ये पुरानी राजनीति है, हर कोई आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, ये वास्तविकता है जिंदगी की। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर चौधरी अजीत सिंह को दरकिनार किया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं बोला मायावती को। हालांकि अखिलेश यादव हामी भर रहे थे कि हम आपको सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन मायावती जो है वो राजी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम आपको 2 सीटें देंगे, 2 सीटों से ज़्यादा आपको सीटें नहीं देंगे। अब ऐसे में चौधरी अजीत सिंह जो है उनको निराशा हाथ लगी है। ऐसे में कुल मिलाकर उनका यही साफ कहना है, पूरी संभावना है कि वो आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। और ऐसे भी शिवपाल भी अब कांग्रेस की ताक में, क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी की तरह है। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस जब भी किसी के साथ जाती है तो उसका वोट बैंक बीजेपी के खाते में चला जाता है, ये अक्सर देखा गया है। और अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तब भी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर नहीं कर पाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है 80 सीटों पर। अब उस पर राहुल गांधी कितने सफल होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है ये नहीं पता। लेकिन हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में आपको बता दूं, अगर मैं कांग्रेस की बात करी तो उत्तर
प्रदेश में कांग्रेस का दम भी बताती हूँ कि आखिर कितना उनमें दम है। 2014 जो लोकसभा चुनाव में 66 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से मात्र 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और वोट परसेंटेज रहा था 7.5%। 2009 लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 80 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन 21 जीती थी और वोट परसेंट था 18 यानी कि 18.25%। 2004 में इनकी सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार बनी थी, तो ऐसे में जो 80 सीटें जीती थी, माफी चाहूंगी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी कांग्रेस और वोट परसेंटेज था 12.04। आप देख रहे हैं, मैं ये आंकड़ा आपको क्यों बता रही हूँ दर्शकों की 2004-2009 लगातार 2 बार शासन किया कांग्रेस, यानी कि 10 साल शासन किया। उसके बाद मोदी सरकार आई 2014 में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य नहीं बना। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भविष्य नहीं बना। 80 सीटों पर चुनाव 2009 और 2004 में लड़ी, लेकिन कहीं भी उसका भविष्य नहीं बना। एक अगर 2009 पर अगर नजर डाली जाए तो कुछ बेहतर रिस्पांस था उसका, लेकिन कोई इतना बेहतर रिस्पांस नहीं था उत्तर प्रदेश में जो उम्मीदें की जा सकती हैं। यानी कि अब इस बार एकला चलो रे की रणनीति पे काम कर रहे हैं। हो सकता है चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस के साथ आ जाए, तो ऐसे में कांग्रेस का साथ तो 2017 में विधानसभा में अखिलेश को बहुत पसंद था, कहते कि ये साथ जनता को पसंद है, लेकिन अब देखिए मायावती का साथ उन्हें पसंद है, राहुल गांधी का साथ उन्हें पसंद नहीं। यही सियासत है, सियासत कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता है। आज दम भर रहे हैं मायावती अखिलेश की, बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत आगे तक चलेगा, आगे का सोच लिया है। किसी के वर्तमान का भरोसा नहीं है, वो लोग आगे की धुनी रमाने लगते हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर अब देखते हैं कितने लोकसभा, बस कुछ समय का इंतजार है। जब लोकसभा चुनाव होंगे, रिजल्ट सामने पता चल जाएगा सपा बसपा का गठबंधन। मायावती का वो स्टेटमेंट कि आगे तक चलेगा, हम भी देखते हैं कितना आगे चलता है मायावती जी, क्योंकि राजनीति है। और आपको भी पता था कि शायद 23 साल बाद आप भी सपा के साथ आई हैं, आप भी गेस्ट हाउस कांड भूल गई हैं, आपको वो शायद वो एक काली रात से कम नहीं था। और अखिलेश यादव, उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव, हालांकि अखिलेश तो इसमें कहीं भी दोषी नहीं है, लेकिन हाँ अखिलेश यादव का ये भी कहना कि भाई मायावती का अपमान मेरा अपमान होगा, वाह सबसे बड़ी बात तो ये। खैर कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी का भी इतना वर्चस्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हाँ 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आश्वस्त है, लेकिन ये आश्वस्त भी होना भी खतरे का सबब ही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उसका कांग्रेस का कोई बेहतर तो रहा नहीं उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में प्रियंका गांधी को अगर ले आते तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो फिर शायद कांग्रेस कोशिश भले करे, हर बार करती है, लेकिन सपा बसपा के आगे तो फिलहाल कांग्रेस फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के पास रणनीति जबरदस्त है, क्योंकि सड़क है उनके पास अमित शाह, अब बीजेपी की रणनीति पर भी जोर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात हो रही है चौधरी अजीत सिंह को लेकर, तो ऐसे में कांग्रेस के साथ चौधरी अजीत सिंह जा सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी के साथ शायद जो सियासी पंडित है उनका साफ साफ कहना है, जानकार जो उनका साफ साफ कहना है कि वो उनके बीजेपी के साथ तो किसी भी हालात में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुजफ्फरनगर राइट्स का सबको हाल पता ही है। और इसके अलावा जिस तरह से कि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय को लेकर जो उनकी एक पकड़ है, कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का जो वोट परसेंटेज, हालांकि 2014 में अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी बीजेपी उम्मीदवार को, किसी को पता नहीं था कि मुस्लिम बहुल इलाकों से बीजेपी जो है जीत दर्ज कर ले जाएगी। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कैराना है, बागपत है, बहुत सी ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पूरा तरह से पूरी पृष्ठभूमि बदल चुकी है, सोच समीकरण सब कुछ बदल चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या फ़ायदा होता है बीजेपी को, सपा बसपा का अलायंस कितना दमदार साबित होता है। और इसी बीच चौधरी अजीत सिंह, क्या बाकी जो संभावनाएं अभी आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्या वाकई अब वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, क्योंकि सपा बसपा के साथ तो उनकी ट्यूनिंग बैठी नहीं और मायावती ने सबसे बड़ा रोड़ा अटका दिया उनकी बातों को ना मानकर। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं कि क्या होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में आखिर किस दल का, किस गठबंधन का और किस पार्टी का रसूख सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे में चौधरी अजीत सिंह का दबदबा भी हम देख लेते हैं कि 2014 की अपेक्षा अगर वो जो भी फैसला लेते हैं इस बार, वो उसमें वो कितने कामयाब होते हैं और कितना घाटा वो पहुंचा पाते हैं सपा बसपा को, अगर वो सपा बसपा के अलायंस के साथ नहीं जाते हो। कितना फायदा उन्हें कांग्रेस से मिल सकता है, कांग्रेस को उनसे मिल सकता है, बीजेपी में कितनी सेंधमारी हो सकती है। और बीजेपी के साथ हालांकि मैं आपको दर्शकों जाते जाते इस बात की जानकारी ये दे दूं कि बीजेपी आरएलडी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अगर, हालांकि मैंने आपको बताया कि अजीत सिंह नहीं जाएंगे, लेकिन
सियासत है, क्या पता किसकी तरफ बैठ जाएं और किसकी तरफ करवट ले, लेकिन बीजेपी जो है अजीत सिंह पर नजरें बनाए हुए है। ऐसे में देखना होगा कि अजीत सिंह किसका दामन थामते हैं, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, या फिर 2 सीटों पर ही सहमति जताते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह से इशारे तो साफ हो रहे हैं कि अजीत सिंह सपा बसपा के साथ नहीं जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस के साथ उनके जाने की पूरी संभावनाएं तय हो रही हैं। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश के सियासी पृष्ठभूमि पर, देखना होगा क्या होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों का भविष्य। ये भी देखना होगा कि जिन सीटों का मैंने आपको आकलन बताया है, जो बहुत मुख्य सीटें रही हैं, मुख्य सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पर गठबंधन कमाल करता है या फिर बाकी दल कमाल करते हैं। नमस्कार।